हे गाइस, क्या हाल है आप सबका। हम शाहजीवना जा रहे हैं मुहर्रम को कवर करने। वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड इट इज कि शाहजीवना इज लोकेटेड नियर छंग में इज द हार्ट ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस। उसी से फ्यू किलोमीटर्स अवे, अराउंड लाइक 40 मिनट्स अवे, एक जगह है जहाँ कोई सेक्टेरियन वायलेंस नहीं है। जहाँ मुहर्रम हो रही होती है, जब जुलूस वगैरह शिया मुसलमानों का निकल रहा होता है, तो सुन्नी मुसलमान उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहते हैं और आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एज ऑलवेज वी अगेन ऑन एन एडवेंचर and we'll find out what will happen when we will get there. With me today is Zain. Zain, you can say hello. Hello. And you can hear Zain. And Shah is waiting for us there. Shah belongs to that village actually, from Shah Jewna. So see you guys there. We're already getting late for our table, so hopefully we get it. Guys, अभी हम पहुंचे हैं सरगोदा में। अब सरगोदा से हम जा रहे हैं शाहजीवना। शाहजीवना 80 किलोमीटर है दूर। सारी कटिंग वगैरह सब कुछ डिजाइनिंग से लेके कटिंग तक से लगाने तक सारा मैनुअल काम है सबका। ये देखिए अभी काम हो रहा है, ये इसके ऊपर डिलीवरी लग गई है। फिर कल जब इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर वो बेस पर आराम से फिनिश गिव इट अ सही समझ गया। इस चीज पे ताजिया स्टैंड करता है। उसके बाद ना ये बांस लगते हैं, ये इसके बाद ये बांस ना सारे वर्टिकल लगते हैं, उसके बाद ये लग जाती है। फिर ये इस तरह अंदर हॉरिजॉन्टल होते हैं और फिर यहाँ पे ये डायगोनल भी है। ये जो डायगोनल है एंटर करते हुए वो एक घंटी बजाते होगे, इट्स लाइक आई एम कमिंग इन। ये एक सैंपल टाइप की And Hazrat Shah Jewna was ASIM. and is Hazrat Shah Jewna followed by Sunnis and Shias alike? both. Hi guys, it's 7:15 a.m. right now. We just woke up और अब हम हेड कर रहे हैं towards इमाम बारगाह। वहाँ इस वक्त ताजिया is being built and being placed together. It's a 40 feet long structure. Interesting fact about the ताजिया here, जो ताजिया को उठाएंगे लोग वो एक्चुअली सुन्नी होते हैं, ताकि जो शिया मुसलमान हैं वो जुलूस के अंदर होंगे, तो उस वक्त जो ताजिया इटसेल्फ जो उठाएंगे वो सुन्नी मुसलमान होंगे। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आएँ, लेट्स सी व्हाट वी हैव, लेट्स गो। तो आपने जैसे अभी हम इमाम बारगाह की तरफ जा रहे हैं, जैसे आपने कल रात को आपको दिखाया था कि यहाँ 3 इमाम बारगाह हैं। एक्चुअली 2 इमाम बारगाह और एक दरबार है। एक मरकज़ी इमाम बारगाह है, एक ये वाला इमाम बारगाह है और एक दरबार है, जहाँ 3 ताज़िये निकलते हैं। ताज़िया बेसिकली सिम्बलाइज करता है द फ्यूनरल ऑफ इमाम हुसैन एंड हिज फैमिली। तो one ताज़िया comes from here, one ताज़िया comes from the दरबार and the one ताज़िया comes from मरकज़ी इमाम बारगाह। You need to realize these ताज़ियाज़ are 40 feet long. ये कल रात हमारे सामने बन रहे थे। So now we're just gonna go inside and see कि अभी तक कहाँ तक progress पहुँची है। So let's do this. Firstly, Uncle, thank you for inviting us. Everyone has been very accommodating. सबसे पहले तो आपने पूछना था one of the reasons why we came, and I think Shah must have discussed this with you as well. I think this was a very interesting story to tell, क्योंकि यहाँ से कुछ kilometers दूर झंग है, which is the heart of sectarian violence. And then you have a place जहाँ everyone is coexisting और कोई मसला नहीं हो रहा, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं। Sunni people are helping Shia people, Shia Muslims are helping Sunni Muslims. What do you think is the reason for that? Well, the genesis of that goes back about 600 years. Hazrat Pir Shah Jewna, जिनका असल नाम हज़रत महबूब आलम था, when he came to this area and लोगों को इस्लाम की उन्होंने तबलीग की। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि फ़िक़ा क्या है, इस्लाम था और इस्लाम के जो फ़वाइद हैं लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में और अल्लाह की इबादत क्या है। That is how it developed. तो जो household of the Prophet के लोग थे, they migrated and most of them, you see them in different parts. some बुखारा में आए, ताशकंद में आए, and then they came into India. So when Islam was spread here, वो हुब्बे अहले बैत के नाम पे spread हुआ। इसमें sectarian issue था ही नहीं। This is a more recent thing.
it is more correlated to the rise of Saudi Islam as such. उसके साथ ये आके तो तनाज़ा पैदा हुआ है. अब आप पीछे देख रहे हैं जो ज़री पे लोग काम कर रहे हैं, 80% सुन्नी हजरात हैं. जो ताज़िया उठाएंगे वो सुन्नी हजरात है, जो मातम करने वाले हैं वो सुन्नी हजरात हैं, जो नोहा पढ़ने वाले सुन्नी. बिकॉज़ ये कोई यहाँ पे हमारे यहाँ सुन्नी और शिया का कोई डिफरेंस नहीं है. हम एक दूसरे की नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं, जनाजे भी उठाते हैं, एक दूसरे की हम शबीने लगते हैं, या हमारी मिलादें होती हैं, या नौखानी होती है. So we attend these as a union, not as a differentiated body of people. And one more thing, यहाँ मैंने सुना है there is no madrasa. What is the reason behind it? Unfortunately जो मौलवियत है that survives on division. उनका कारोबार नहीं चलता जब तक तनाज़ा ना हो, दुश्मनी ना हो, हेट्रेड ना हो, उसके ऊपर एक्शन ना लिया जाए, बच्चों के जहन पॉइजन ना किए जाएं. मेरे पास भी कई दफ़ा ये आए कि जी आप मातमी भी हैं, आप हमें यहाँ पे मदरसा बनाने की इजाज़त दें, शिया उलमा में से भी. तो मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी. मैंने कहा जी हमारी यहाँ बड़ी पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, हम नहीं यहाँ चाहते कि डिफरेंट सिटाडेल्स बने और बच्चों के जहन पॉइजन किए जाएं और उनके जहनों के अंदर कशीदगी पैदा की जाए. वी डोंट वांट दैट. वी वांट coexistence between all the Islamic frames of mind. That is the reason. शाहू ये इस तरह भी है, एक बहुत डीपली रिलीजियस आदमी है. ये बाकी वीडियोस में एवं ही आता है, बहुत एक लेकिन चला गया है. कैमरा शाय टू. अभी एक ढोल वाला आएगा जो आप देखोगे, उसको कहते हैं मारू. सही. सो इन दी ओल्ड अरब ट्रेडिशन वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ढोल बजाते थे व्हेन अ पर्सन डाइड. उनके पुराने अरब ट्रेडिशन में वो एक मारू हमेशा साथ होता था. एक कॉन्सेप्ट है ऑफ मुकान. इमाम हुसैन के जितने सैयद हैं वो इमाम हुसैन के डिसेंडेंट्स हैं. दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रॉफिट, दे हैव अ डायरेक्ट डिसेंडेंसी टू द प्रॉफिट. तो होता ये है कि ऑल लोकल्स कम टू सैयद्स हाउस टू गिव अ मुकान ऑफ अफसोस कि आपका एंसेस्टर फौत हुआ था, तो हम अफसोस करने आपके पास आए हैं. आपके पास आ रहे हैं. कॉन्सेप्ट को कहते हैं मुकान. तो जब तक मुकान वहाँ से यहाँ तक ताज़िए तक नहीं आती, ताज़िया उठता नहीं है. जब हम चाय पी रहे हैं, हमने थोड़ी सी ब्रेक ली है. वी सॉ के बाहर अभी उन्होंने ताज़िया लेकर आए हैं, बट वैसे जब मुकान आएगी तो तब हम उठ जाएंगे यहाँ से. तो हमने थोड़ी सी ब्रेक ली है. बाय द वे वी आल्सो मेट विद सोरा इमाम, द सेनेटर हु ड्राफ्टेड द वुमेन्स प्रोटेक्शन बिल. दैट वाज आई थिंक पास्ड लास्ट ईयर. That was passed last year. That was really surprising, and that was a big coincidence. But yeah, she was the one who was behind the anti-rape bill and the anti-honor killing bill. So kudos to her. Okay, आप देख सकते हैं ये मुकान आ रहा है. We are shooting. या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या उम्मे अबीहा, या उम्मे अबीहा, आपका तमाम दल हुसैन इब्न अली के कातलों पर लाना. अब ये ताज़िया उठेगा, and this is heavy. तो अभी करबला की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जंग हो रही थी इस वक्त, तो ये उसी का सिंबॉलिकली उसी टाइमिंग को फॉलो किया जा रहा है. और एक और चीज़, अगर आप पीछे ताज़िया देखते हैं और जिन लोगों ने इसे उठाया हुआ है वो सारे सुन्नी हैं. और ये कोएग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम कि यहाँ जुलूस भी चल रहा है, सुन्नी लोग भी हैं और सारे इकट्ठे रह रहे हैं. एंड इफ़ यू नोट, अगर आप इस वक्त जो मर्जी सेक्ट के हों, अगर आप इधर हैं, जैसे समथिंग इन द एयर राइट नाउ जिसमें आपका भी दिल चाहता है इसमें शिरकत करो, रिगार्डलेस आप जिस मर्जी सेक्ट के हो. सारे जो नौजवान हैं सारे सुन्नी हैं और आप देख सकते हैं कितना जज्बा है, कितनी अच्छी आवाज भी है.
सब सुन्नी है, ये सुन्नी है, ये सब सुन्नी है, उठाने वाले हम सब तो सुन्नी। वजह क्या, यहाँ कोई मसला नहीं है, सब बड़ी खुशी खुशी रहते हैं। यहाँ पे सब कंट्रोल में, कंट्रोल में यहाँ पे मसला। हाँ। नंगे पाँव क्यों? यार बेसिकली ये है कि इट्स अ सुन्नत ऑफ ऑल द लेडीज एंड जो बच्चे ना कैद होके करबला से शाम तक पैदल गए थे, ठीक है, ठीक है, नंगे पाँव वो लेके गया था जो ये चीज़। हज़रत हुसैन की हाँ, फैमिली। फैमिली उनको कैद करके नंगे पाँव चलाया गया था, ठीक। 2 कंट्रीज में, ठीक है। तो ये उसी की सुन्नत मैं लेके चलता हूँ। अब हम बेसिकली जा रहे हैं खूनी मातम के लिए। सो आई एम लिटिल क्यूरियस बिकॉज आई हैव नेवर सीन खूनी मातम। मैंने टीवी वगैरह पे थोड़ा बहुत देखा हुआ है, बट इन पर्सन सो क्लोज आई डोंट नो व्हाट वी गोना गेट। सो आई एम रियली क्यूरियस एंड लिटिल एक्साइटेड। तो आए देखते हैं, लेट्स सी। Actually sharp है guys. This is actually very sharp. Sharp. ये देख सकते हैं अभी सारे थके हैं एंड हैविंग टी, एक्टिंग, एवरीवन इज डूइंग फाइन, दे आर ऑल वेरी हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक। तो यहाँ इस वक्त इसके बाद जूस, बिस्किट, चाय और सिगरेट। ये देखें, ये एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द थिंग्स टू ईज पीपल आफ्टर द खूनी मातम। जुलझुना के जुलूस की तैयारी हो रही है। ये मौला बेसिकली शहीद हो चुके हैं, ठीक, तो ये उसके लिए सिंबलिज्म। ओके। ऊपर ये बस एक कलम लगेगा। गाइस हमारे साथ बहुत ज़्यादा मिसहैप्स हुए। एज यू कैन सी ये आईफोन की केबल को हमने यूज़ किया फॉर साउंड बिकॉज लाइफ क्या कर सकते हैं। बट रिगार्डलेस व्हेन वी वेंट ऑन दिस ट्रिप, मैं और जैन, हमारा वी डिडंट नो व्हाट वी वर गोना गेट। वी न्यू देयर इज अ स्टोरी हियर। हम आपको हमेशा एक डिफरेंट साइड ऑफ पाकिस्तान दिखाना चाहते हैं और हम ये दिखाते रहेंगे कि यहाँ एक जगह है जहाँ सुन्नी और शिया इकट्ठे रहते हैं, और हमने वाकई वो देखा। लेकिन इससे एक बिगर मैसेज मिलता है, और वो बिगर मैसेज एक थोड़ा क्रिटिसिज्म है। वो ये है कि यहाँ एक देहात है जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ स्कूल नहीं है, 6वीं जमात के बाद आगे पढ़ाता कोई नहीं है। हमने उस स्कूल की हालत भी देखी है जो बहुत ही ख़राब हालत है। यहाँ गैस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इन्हें नहीं पता क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। इन लोगों में ज़्यादा इंसानियत है सिटी के लोगों से, जहाँ हमारे लाहौर शहर वगैरह में जहाँ बिजली है, सब कुछ है, एक्सपोजर है। यूजली इन जगहों में आपको ज़्यादा होता है यार, एक्सपोजर होता है कि नहीं यार, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, फ़िक्के वारियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहाँ यहन मचा हुआ है, वहाँ लोग मर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करनी, मसले हो रहे हैं, आपस में शादियाँ नहीं करानी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, सब खुशी खुशी इकट्ठे बैठे हुए हैं। बहुत मज़ा आया। एवरीवन वाज वेरी वेलकमिंग। ऑल 15,000 ऑफ दोज पीपल जिससे भी मेरी मुलाकात हुई है, वो और ज़्यादा खुश हो गया। उसने देखा एक सुन्नी आदमी आया और वो कवर करने आए। दे वर सो हैप्पी। होप यू लाइक व्हाट वी हैव। इन द एंड वी नॉट लीडर्स, यू डिडंट वोट फॉर अस, बट इट्स स्टिल आवर ड्यूटी कि हम ये एक मैसेज आप तक पहुंचाएं कि पाकिस्तान में एक ऐसा मुल्क, ऐसा शहर, एक देहात भी है जहाँ सब इकट्ठे रहते हैं और कोई मसला नहीं है। See you guys. See you later.